दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,16,738 पहुँच गई है, जिसमें की एक्टिव केसों की संख्या 5,11,119 है। पर अच्छी बात यह है कि 9,71,330 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 33,866 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 3,83,723 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,27,688 मामले हैं। वहीं दिल्ली तीसरे नंबर पर है जहां पर 1,32,275 मामले हो गए हैं और आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर आ गया है जहां 1,10,297 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नौकरी छीन ली, पूंजी हड़प ली, बीमारी भी नहीं रोक पाए, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार ही तंज कसते हैं। उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि नौकरी छीन ली और बीमारी को रोक नहीं पाए, मगर वो शानदार सपने दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी ट्वीट में कहा कि नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाए, मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल ने उस खबर का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की जिसमें कि महामारी संकट की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने भविष्य निधि यानी कि पीएफ से कुल 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सुशांत केस में नया मोड़, एक्टर के पिता ने रिया के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने ये एफआईआर पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है। दोस्तों आपको बता दें कि के सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत से पैसे लिए हैं और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि मुंबई पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस से इस मामले में जांच करने को कहा जाए। के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। के सिंह के मुताबिक रिया ने सुशांत को धोखा दिया है, उसके पैसे हड़प लिए और इसके अलावा परिवार से सुशांत को पूरी तरह से काट दिया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, बकरीद के कारण इस हफ्ते छूट। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। हालांकि बकरीद के कारण इस हफ्ते लॉकडाउन नहीं रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक त्योहार होने के कारण हम इस हफ्ते लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन लोग एक जगह जुटने से बचें। मैं सभी से घर के अंदर ही त्योहार को मनाने की अपील करती हूं। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 2 और 5 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 8 और 9 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। फिर 16, 17, 22, 23 और 29 और इसके साथ ही 30 अगस्त को भी पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि कभी भी आप बाहर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है रेलवे के साथ बिजनेस का मिलेगा मौका, हेल्पलाइन पर मिलेगी पूरी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीति में बदलाव की तैयारी कर चुका है और इसके लिए कॉमर्स मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT विभाग से सलाह भी मांगी है। दोस्तों आपको बता दें कि नीति में बदलाव के तहत अब लोकल वेंडर्स को बढ़ावा और सहूलियत देने के लिए पॉलिसी में कई बदलाव किए जाएंगे। मसलन की हेल्पलाइन नंबर और FAQ को शामिल किया जाएगा, जिसके जरिए लोकल वेंडर्स रेलवे के साथ व्यापार करने से लेकर किसी भी सवाल का जवाब आसानी से मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक लोकल वेंडर से ही ज्यादा सामान खरीदने पर जोर रहेगा। इसके लिए रेलवे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या GEM पोर्टल के जरिए ही ज्यादा सामान खरीदेगी। रेलवे सालाना करीबन 50,000 से लेकर 70,000 करोड़ रुपए तक का सामान पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जरिए खरीदती है। रेलवे की नीति में बदलाव का बड़ा फायदा देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास करके MSME सेक्टर को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश में महामारी के मामले 15 लाख के पार, 9 लाख से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में महामारी के मामले 15 लाख के पार हो गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महामारी से देश में अब तक 15,988 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में महामारी के 5,06,153 एक्टिव केस हैं।
जबकि 9,61,215 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं महामारी की चपेट में आकर अब तक 33,620 लोग जान गंवा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में महामारी के सबसे ज्यादा मामले हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को महामारी के 6,972 नए मामले सामने आए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट ने शुरू की हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक, 90 मिनट में होगी डिलीवरी। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा फ्लिपकार्ट क्विक की लॉन्चिंग की घोषणा की है। इस सेवा से ग्राहकों को 90 मिनट में ग्रोसरी, ताजा सब्जियां, मांस और मोबाइल फोन्स जैसे उत्पादों की डिलीवरी हो सकेगी। यह सेवा प्रारंभिक दौर में बेंगलुरु के चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष संदीप करवा ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि करवा ने कहा है कि वह सब कुछ जिसकी हम अपने पड़ोस के डिपार्टमेंट स्टोर से लेने की उम्मीद करते हैं, वह सब हमने लाइव कर दिया है। इसके साथ ही हमने फलों, सब्जियों और मांस की कैटेगरी की लॉन्चिंग की भी घोषणा की है। हमने एक ऐसा स्टोरेज स्पेस बनाया है जहां हम सारे हमारे विक्रेताओं को उनका माल स्टोर करने योग्य बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी को काफी बल मिला है। इस सेगमेंट में जियो मार्ट के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। लॉकडाउन में बड़ी तेजी से उभरे ऑफलाइन रिटेलर्स भी सामानों की डिलीवरी की सुविधा के लिए इन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं। दोस्तों इस महामारी काल में ऑफलाइन की शॉपिंग कम हो गई है, परंतु ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई है। आप में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 31 जुलाई से पहले कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा टैक्स छूट का लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की समय सीमा को बढ़ा दिया था। यह मियाद 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित ITR दाखिल करने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया था। दोस्तों आपको मालूम होगा कि वित्त वर्ष 19-20 के लिए आयकर रिटर्न के लिए नियत तारीख को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा निवेश, निर्माण, लाभ का दावा करने के लिए खरीद की तिथि को 30 सितंबर 2020 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही है। साथ ही धारा 80C, 80D, 80G के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश या फिर भुगतान करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने महामारी की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खातों को खोलने के लिए पात्रता मापदंडों में कुछ छूट की घोषणा की थी। सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले बालिकाओं के नाम से खोला जा सकता है, जिन्होंने 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 वर्ष की आयु पूरी की हो। दोस्तों अगर आपने भी ये सारे काम नहीं किए हैं तो अब अंतिम तारीख आने वाली है, ये सारे काम निपटा लीजिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में चीनी राखियों के बहिष्कार से बढ़ी है बांस से बनी स्वदेशी राखियों की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी राखियों के बहिष्कार के बाद अब बाजार भी उनका विकल्प तलाश रहा है। स्वदेशी राखियों की मांग ने भी कारीगरों के तंग हाथों को काम दे दिया है। बाजार में बांस की राखियां चीनी राखियों की जगह लेगी। दोस्तों आपको बता दें कि गोबर के बाद अब बांस की रंग बिरंगी राखियां कारीगरों को बाजार देगी। इससे महामारी संकट काल में उनकी जीविका बढ़ेगी। जिले में बांस के उद्योग को भी बल मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बेहर में महामारी काल में भले ही चालू उद्योग बंद होने के कगार पर आ गए हों, लेकिन इस संकट काल में भी हुनर ने हार नहीं मानी है। कारीगरों ने जीविका की राह तलाश ली है। वन विभाग की पहल से बेकार कारीगरों को काम मिला है। बेरोजगारी के अंधेरे में उन्हें रोजगार की रोशनी मिल गई है। चीनी राखियों का विकल्प लोगों के लिए जीविका का जरिया बनते जा रहे हैं। बांस के फर्नीचर बनने की बात तो खूब सुनी होगी, लेकिन जिले के बेहर में कारीगर बांस की राखी तैयार करने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों इस बार की राखी पर आप भी स्वदेशी राखियां ही इस्तेमाल कीजिएगा। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मोबाइल पर ही मिलेगा वेदर का अलर्ट। सरकार ने लॉन्च किया मौसम ऐप। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और कई सूचनाएं मिलेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि ICRIST, IITM और IMD ने मिलकर इस ऐप को तैयार किया है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मशीनरी टूल और कंप्यूटर संबंधी संसाधनों को बदलने के लिए भारी निवेश की जरूरत है और कम से कम मौजूदा बजट के दुगना निवेश की जरूरत है। आपको बता दें कि मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए करीबन 200 शहरों के तापमान, नमी के स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। इस पर दिन में 8 बार सूचनाएं भेजी जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम ऐप देश के करीबन 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान मुहैया कराएगा।
पिछले 24 घंटे की जानकारी भी ऐप पर मौजूद रहेगी। इसमें सभी जिलों के लिए रंग आधारित अलर्ट यानी कि लाल, पीला, नारंगी सिस्टम भी होगा, जिसके जरिए खराब मौसम के बारे में लोगों को अलर्ट किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने कोंकण के अधिकांश स्थानों पर, मध्य महाराष्ट्र के कई स्थानों पर और इस सप्ताह के लिए मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या फिर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हल्की बारिश होने का अनुमान है। उधर यूपी में एक बार फिर से जल्द मानसून सक्रिय होगा। आपको बता दें कि यूपी में बुधवार से ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी और ये सिलसिला 31 जुलाई तक चलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से तेज गर्मी से झुलस रहे दिल्ली वासियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार और गुरुवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के चलते निचले इलाकों और सड़कों में पानी भर सकता है, जिससे कि बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत तीसरे चरण या अनलॉक 3 में सर्विस सेक्टर को कारोबार शुरू करने का मौका मिल सकता है। उद्योग संगठनों की इस सिफारिश पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इनमें मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, बार, पर्यटन और हवाई यात्रा से जुड़े कारोबार शामिल हैं। आपको बता दें कि देश की उत्पादकता में सकल वृद्धि यानी कि जीएवी में सर्विस सेक्टर का योगदान 55.3% है। वहीं देश के 15 प्रमुख राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में सर्विस सेक्टर का योगदान 50% से अधिक है। लेकिन महामारी के फैलने की वजह से पिछले 4 महीनों से सर्विस सेक्टर का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि उद्योग संगठनों की मांग है कि अनलॉक 3 के दौरान सर्विस सेक्टर को विभिन्न नियमों के आधार पर अपना कारोबार फिर से शुरू करने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि उद्योग संगठन फिक्की ने अपनी सिफारिश में कहा है कि विदेशी पर्यटकों को शर्त के साथ भारत आने की इजाजत देनी चाहिए। महामारी संक्रमण सर्टिफिकेट और अन्य नियमों के साथ सरकार मेडिकल, स्टूडेंट, टूरिस्ट और वर्क परमिट वालों को वीजा जारी कर सकती है। होटल स्थित रेस्टोरेंट को भी 50% क्षमता के साथ उसे खोलने की इजाजत की सिफारिश की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्राइवेट पार्टी और शादी ब्याह के लिए भी नियमों में ढील देने की सिफारिश की गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में 11 साल बाद होगी 8वीं की बोर्ड परीक्षा, तैयारियों में जुटा है HSEB। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इसी सत्र में 2020-21 से 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिसके लिए बोर्ड द्वारा परीक्षा संबंधित समुचित तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में बदलाव करके पूरे प्रदेश में 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं बोर्ड परीक्षा अंतिम बार 2010 में करवाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस परीक्षा में 3,67,247 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि 3,44,698 छात्र पास हुए थे। अब करीबन 10 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से शिक्षा बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बारिश शुरू होने से पहले अपनी गाड़ी में लगवा लें रेन कवर। बाइक और स्कूटर में काम करेगा एक ही कवर। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून भारत के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका है और आने वाले दिनों में ये देश भर में फैल जाएगा। बारिश के मौसम में बाइक और स्कूटर की ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रेनकोट पहनने के बाद भी हम पूरी तरह से भीग जाते हैं। ऐसे में रेन सनरूफ लोगों के काम आ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बारिश में भी बाइक और स्कूटर की ड्राइविंग आसान रहे, इसके लिए खास रेन कवर बनाए गए हैं। इन्हें सनरूफ कवर के नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होते हैं। इनमें पैर वाले हिस्से को पानी से बचाना मुश्किल होता है, लेकिन सिर के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। दोस्तों आपको बता दें कि रेन कवर को बाइक या स्कूटर में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इनमें आगे और पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होती है, वहीं ऊपर पैराशूट कपड़े की रूफ होती है। ये गाड़ी को सामने से सीट तक कवर कर लेता है, जिससे कि बारिश का पानी अंदर नहीं आता। पैर बारिश में जरूर भीग जाते हैं। इन कवर को आसानी से निकालकर अलग भी किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कई वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन मार्केट से भी इन्हें खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग स्कूटी और बाइक चलाते हैं। अगर चलाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अवैसी ने कहा कि कांग्रेस दफ्तरों की मिट्टी भी अयोध्या जाए, मस्जिद गिराने में थी भूमिका। दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM
सीपीआईएम के चीफ अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से सही संदेश नहीं जाएगा, इससे निष्पक्षता का संदेश नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को 1 रुपया भी किसी धर्म पर खर्च नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता देश की रूह से जुड़ी है। धर्मनिरपेक्षता कोई करेंसी नहीं जिसे बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने में कांग्रेस की भी भूमिका थी। कांग्रेस दफ्तर से भी राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजनी चाहिए। अवैसी ने कहा कि संविधान के लिए मैं आवाज उठाता हूं और उठाता रहूंगा। सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। पूजन कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी का शामिल होना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवैसी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि बाबरी 400 सालों तक अयोध्या में खड़ी थी और 1992 में उसे शहीद कर दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चिराग पासवान ने उद्धव ठाकरे से की बात। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठती रही है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी एक इमोशनल पोस्ट लिखकर गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कराने की मांग की थी। अब लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने उद्धव ठाकरे से मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। चिराग के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये आश्वस्त किया है कि जब कभी ये महसूस होगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है तो हम खुद ही जांच के आदेश देंगे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जितने नामों की चर्चा हो रही है, मुंबई पुलिस सबको बुलाकर पूछताछ कर रही है। दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि एलजेपी सांसद ने कहा कि सुशांत के परिजन की तरह पूरी गंभीरता के साथ और कॉल्स करेंगे, जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी लेंगे। चिराग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि सुशांत की मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। चिराग ने कहा कि मुंबई के मेरे दोस्तों ने बॉलीवुड की गुटबाजी के संबंध में मुझे बताया है, बड़े लोग नहीं चाहते कि कोई बाहरी आकर अपना नाम बना पाए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रक्षाबंधन पर्व पर यूपी में 1 से चलेंगी विशेष बसें, मुफ्त सेवा पर अभी चल रहा है विचार। दोस्तों आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर परिवहन निगम प्रशासन 1 से 6 अगस्त तक विशेष बसें चलाने जा रहा है। रक्षाबंधन विशेष के रूप में पूरे प्रदेश के सभी बस अड्डों से कुल 9200 बसों का संचालन होगा। इनमें से 3200 बसें अतिरिक्त सेवाओं के रूप में संचालित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत पूरे संभाग में 700 से अधिक बसों का संचालन होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि शहर के 4 बस स्टेशनों से बसें चलाई जाएंगी। रूटवार बस संचालन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि परिवहन निगम प्रबंधन ने ये भी हिदायत दी है कि सीट से अधिक यात्री बसों में नहीं चलेंगे, यानी जितनी बैठने की सीट होगी उतने ही यात्री बस में चढ़ सकेंगे। संख्या अधिक होने पर यात्री दूसरे बस का इस्तेमाल करेंगे। बसों में सीट के बगल में खड़े होकर यानी कि स्टैंडिंग सफर नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बकरीद और रक्षाबंधन के त्योहारों को देखते हुए एमडी ने रोडवेज कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की किसी भी हालत में अवकाश नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि चुप होकर मुकाबला कर रहे हैं सचिन पायलट, अभी तक कांग्रेस को लेकर नहीं की टिप्पणी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के राजनीतिक संकट के केंद्र बिंदु बने सचिन पायलट और उनका खेमा चुप होकर मुकाबला कर रहा है। पायलट तो लगभग शांत ही हैं, वहीं उनके साथी विधायक जरूर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वह भी मुख्यतः घटनाओं, बयानों और प्रतिक्रियाओं के रूप में ही है। आमतौर पर इस तरह के राजनीतिक संकट जैसे मामलों में एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर चलता है, लेकिन राजस्थान की तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रुख तीखा दिख रहा है। सचिन के लिए उनका निकम्मा और नकारा वाला बयान किसी भी नेता के लिए उनकी आज तक की तीखी प्रतिक्रिया बताई जा रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।